बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, नेपरा ने बिजली की तकसीम कार कंपनीज के लिए ₹4.46 फी यूनिट तक के इजाफे की मंजूरी दी थी। डिस्कॉस के माली साल 2022-23 की पहली सेमाही एडजस्टमेंट की मंजूरी दी गई है। बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है क्योंकि कारोबार आगे नहीं है, हालात बहुत ख़राब है, आटा भी नहीं मिल रहा। ऐसे में यार गरीबों का क्या बनेगा, कोई खुदा का खौफ करें। 15,000 तनख्वाह है, 6,000 बिल आ गए, इस बार तो आटा भी लेना है, ये वो मामला। महंगी हो गई है बेटा, हर चीज़ का रेट है ज़्यादा बढ़ गया है, बिजली आटा हर चीज़ शॉर्ट है, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और ऊपर से और रेट बढ़ गया है। गरीब आदमी के लिए तो अपनी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। अब तो सर्दियों में ऐसे लगता है कि हम गर्मियों में हैं यार, जितनी गर्मियों में बिल आते थे ना अब आ रहे हैं। सख्ती यहाँ पे है क्या, जो आ रहा है हमारा आपका कोई सोच ही नहीं रहा। और यहाँ आपको बताएं, झंग में कभी आटा तो कभी घी नायाब। अब डिवीजन भर में यूटिलिटी स्टोर से चीनी भी गायब हो गई। बर वक्त टेंडर्स न होने से बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत पैदा हो गई। अशियाई खोरोनोश की बिला तात्तुल फ्राहमी सरकार के लिए चैलेंज है। कभी आटा तो कभी घी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, मगर अब 1 जनवरी से डिवीजन भर में यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब है। सार्फिन यूटिलिटी स्टोर से मिलने वाली रियायती चीनी से महरूम हैं। घी और चीनी की किल्लत के बायस शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना भी छोड़ दिया है। गरीब सार्फिन ओपन मार्केट से महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। 1 जनवरी से चीनी नहीं मिल रही है, रोज आते हैं हर चीज़ मिल जाती है, चीनी कोई नहीं है। अरे चीनी नहीं आ रही है पीछे से, बिल्कुल महंगी सी खरीद रही है चीनी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ज़राए के मुताबिक बर वक्त टेंडर न होने से चीनी की किल्लत पैदा हुई है। शहरियों ने हुकूमत से अशिया खोरोनोश की मुसलसल फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। और अभी आपको बताएं, समंदरी में आटे का बहरान जारी है। अवाम एक थैले के हुसूल के लिए घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। खरीदारों ने इंतजामिया के नाक़िस इंतजामात का भी शिकवा किया। किसान खाद के हुसूल के लिए लाइनों में लगे तो अब गरीब आटे के लिए दरबदर हो गए। अवाम का कहना है कि हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों के सबब आटा खरीदना मुश्किल हो चुका है। हुक्मरानों ने अवाम का मजाक बना दिया है। तलबा का कहना है कि स्कूल से छुट्टी लेकर आटा खरीदने आए हैं, मगर इंतजामिया बच्चों को आटा नहीं दे रही। घर में कोई बड़ा नहीं तो आटा कैसे खरीदें। मजदूर तबका दिहाड़ी तोड़कर आटा खरीदने आता है, लेकिन सारा दिन लाइनों में गुजर जाता है। दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह में महकमा खुराक को बरामदी गंदम की 30,000 बोरियां वसूल हो गईं। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत कम होने लगी। फाइन आटे के 15 किलो वाले थैले की कीमत में 350 रुपए कमी हो गई। टोबा टेक सिंह में ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 3800 रुपए फी मन हो गई है। फाइन आटे की कीमत में भी कमी रिकॉर्ड की गई। 2550 वाला थैला 1900 रुपए का हो गया। जिला इंतजामिया ने रोटी की कीमत 12 रुपए मुकर्रर कर दी। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में खवातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकूम के हुसूल में मुश्किलात। लंबी लंबी कतारों में धक्के खाने पर मजबूर हो गई। खवातीन का अमले पर बदतमीजी का इल्जाम। कहती हैं सारा दिन लाइन में लगे रहने के बाद वापस भेज दिया जाता है। फैसलाबाद में इंतजामिया मुस्तहिक खवातीन को बाइज्जत तरीके से इमदादी रकम देने में नाकाम हो गई। 9 जनवरी से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज तो हो गया, मगर खवातीन तवील लाइनों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। कहती हैं कि सारा दिन लाइन में लगे रहने के बाद शाम को खाली हाथ वापस भेज दिया जाता है। बार बार चक्कर लगाकर थक चुके हैं। 2 साल हो गए सानू आउंदियां नूं ते पैसे नहीं मिलते है, चक्कर देई जांदे, उत्थे जाओ उत्थे जाओ उत्थे जाओ ते पैसे नहीं सानू देंदे। 8 महीने हो गए ने 12,000 एक बार मिलया, मुड़ के बाद च नहीं मिलया। 6-7 महीने हो गए फिर। खवातीन कहती हैं कि शनाख्ती कार्ड नंबर इंदराज करवाने के लिए भी दफ्तरों में घूमना पड़ता है। सारा दिन खबार होने के बाद शाम को मायूस घरों को लौट जाते हैं। खवातीन के साथ आए मर्द कहते हैं कि अमले की जानिब से बदतमीजी की जाती है और धक्के भी दिए जाते हैं। धक्के देते हैं, बाहर निकल जाओ, उधर चले जाओ, कोई काम नहीं होता। खवातीन ने हुकूमत से मसाइल को हल करने के लिए नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाजिब के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्रुरी का मामला। निगरान वज़ीर आला के लिए मुत्तफ़िक़ा नाम सामने न आया। अपोजिशन और हुकूमत इत्तेहाद में इत्तेफाक न हो सका। नून लीग ने मोहसिन नकवी, आहद चीमा का नाम दिया। वज़ीर आला ने नासिर खोसा, अहमद नवाज और नसीर खान का नाम दिया था। वज़ीर आला की टीम ने नून लीग के नाम रद्द कर दिए। दोनों जानिब से एक दूसरे के नाम मुस्तरद कर दिए गए।
इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, कहिएगा कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? जी बिल्कुल, तवक्को के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। सियासी दर्जा हरारत इतना बढ़ा हुआ है कि एक दूसरे के नाम जो एक निगरान वज़ीर आला के लिए पेश किए गए थे, दोनों ने मुस्तरद कर दिए हैं। और अब चूंकि आइन का आर्टिकल 224A1 कहता है कि वज़ीर आला पंजाब जो होंगे और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वो एक नाम पर इत्तफाक करेंगे, दोनों तरफ से नाम पेश होंगे और किसी एक के नाम पर मुत्तफिक जब हो जाएंगे तो वो निगरान वज़ीर आला बन जाएगा। और अगर मुकर्ररा वक्त के अंदर वो किसी नाम पर मुत्तफिक नहीं होते तो फिर गवर्नर को मामला आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करना पड़ता है। और यही हुआ, हुकूमत और अपोजिशन दोनों किसी एक नाम पर मुत्तफिक नहीं हो सके और गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने स्पीकर सूबाई असम्बली को मरासला जारी कर दिया है कि वो आइन के आर्टिकल 224A2 के तहत निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के आइनी अमल को आगे बढ़ाएं। ये मामला अब एक जो पार्लिमानी कमेटी है वो इसको देखेगी। तो 3 नाम देंगे स्पीकर जो हैं दोनों तरफ से, और वो पार्लिमानी कमेटी जो है उसको 3 दिन का वक्त दिया जाएगा। और अगर इत्तफाक ना हुआ तो फिर मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो मुस्लिम लीग नून ने सैयद मोहसिन रजा नकवी और अहद चीमा का जो नाम दिया था निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए, और नासिर खोसा, अहमद नवाज और नसीर खान का नाम PTI की तरफ से दिया गया था या वज़ीर आला की तरफ से दिया गया था, वो नाम दोनों तरफ से रद्द हो गए हैं। एक दूसरे के नाम रात 10:10 तक कोई फैसला जब नहीं हो सका, दोनों इत्तफाक की राय पैदा करने में नाकाम रहे और एक दूसरे के नाम रिजेक्ट कर दिए, तो फिर ये आईनी। ठीक है, एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, CPO ऑफिस फैसलाबाद का संगे बुनियाद कहीं और, तामीर कहीं और। महकमा बिल्डिंग को तामीर के दौरान काम से रोक दिया गया। मुतबादिल जगह पर तामीर की इस्तदा का मरासला इरसाल। मैं पुलिस फैसलाबाद की अनोखी मंतक संगे बुनियाद कहीं और, तामीर कहीं और। CPO कॉम्प्लेक्स की तामीरों के लिए नक्शा 2 दफा तब्दील हुआ। महकमा बिल्डिंग ने पुलिस लाइंस में CPO कॉम्प्लेक्स के मंसूबे पर काम रोक दिया। CPO ने महकमा बिल्डिंग को मरासला जारी कर दिया। पुलिस लाइंस परेड ग्राउंड के बजाय CIA ऑफिस स्टेडियम रोड पर तामीर की इस्तदा की गई है। महकमा बिल्डिंग की जानिब से पुलिस लाइंस परेड ग्राउंड में CPO कॉम्प्लेक्स पर काम जारी था। बाउंड्री वॉल भी तामीर कर दी गई थी। नई साइट के लिए नक्शे में भी तरमीम कर दी गई। CPO ने काम रुकवाकर नई साइट पर काम शुरू करने की हिदायत दे दी। CPO कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 31 करोड़ 37 लाख से ज्यादा फंड्स मुख्तस हैं। पुलिस लाइंस परेड ग्राउंड में नक्शे पर 13 कनाल जगह मुख्तस थी, जबकि CIA ऑफिस में 9 कनाल अराजी मुख्तस थी। CPO कॉम्प्लेक्स में DPO ऑफिस, अंडरग्राउंड पार्किंग, पुलिस दफ्तरी स्टाफ, कॉन्फ्रेंस रूम, PRO, SP एडमिन इंक्वायरी ऑफिस, मस्जिद 4 स्टोरी बिल्डिंग, लेडीज कॉम्प्लेक्स सील, पेंशन ब्रांच, सिक्योरिटी ब्रांच शामिल होंगे। दूसरी जानिब फैसलाबाद में 12 इजाफी सिटी डिस्पेंसरियां तो बन गईं, अमला तैनात न हो सका। लॉरी अड्डा और मेन टर्मिनल की डिस्पेंसरियों में शाम की शिफ्ट बंद हो गई। हुकूमत की जानिब से शहर में 12 इजाफी सिटी डिस्पेंसरियां तो कायम कर दी गई, मगर अमला तैनात ना किया जा सका। ऐसे में महकमा सेहत मुश्किलात से दो चार है। अमला ना होने के बायस लारी अड्डा और मेन टर्मिनल पर वाक़ सिटी डिस्पेंसरी में शाम की शिफ्ट बंद कर दी गई। डॉक्टर अदनान महमूद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर 3 का कहना है कि 48 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियों में 36 डिस्पेंसरियों पर अमला मौजूद है। छोटे छोटे यूनिट्स हमारे अनसैंक्शनड अभी तक वर्किंग कर रहे हैं, उनके लिए हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसके लिए हम दोबारा DC साहब को रिक्वेस्ट भेजी है हमने कि उन्हें देखें। अगर तो हम उन्हें कैटर कर सकते हैं, SNEs हमें स्टाफ अवेलेबल हो जाए तो हम, ताकि वो प्रॉपर हर UC लेवल पे होना चाहिए कि हर UC लेवल पे फ्री हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल हो। डिस्पेंसरियों पर डॉक्टर LHV डिस्पेंसर, नायब कासद और दीगर अमले की तैनाती से मुतालिक हुकूमत को दरख्वास्त भिजवाई है, क्योंकि अमला एक से दूसरी डिस्पेंसरी भिजवाना पड़ता है, जिसके बायस काम मुतासिर होता है। अभी तक हमें वो रिक्वायर्ड जो स्टाफ है वो अवेलेबल नहीं हो सका, उसकी वजह से हमें फिर रोल ओवर करना पड़ता है, डॉक्टर्स डिप्यूट करने पड़ते हैं। हमारी बस स्टैंड है और दूसरा सिटी टर्मिनल है, उन्हें इवनिंग शिफ्ट्स हम चला रहे थे, उन्हें हमें क्लोज करना पड़ा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। कुछ डिस्पेंसर्स ट्रांसफ़र करवा के ट्रांसफ़र आउट हो गए हैं।
ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر 12 سٹی گورنمنٹ ڈسپینسری پر عملہ نہ دیا گیا تو ان کے بند ہو جانے کا خدشہ ہے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، فیصل آباد کے ولی پورہ روڈ کی خستہ حالی مکینوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ 6 ماہ قبل پائپ لائن بچھائی گئی لیکن روڈ تاحال تعمیر نہ ہو سکا۔ اداروں کی یادداشت کمزور ہونے لگی۔ ولی پورہ روڈ پر پائپ لائن تو 6 ماہ قبل بچھا دی گئی لیکن تاحال اکھاڑا گیا روڈ تعمیر نہ ہو سکا۔ مراد آباد، حسین آباد، غلام محمد آباد نمبر 2، فاروق آباد، عثمان ٹاؤن، غوثی آباد کے علاقوں کو نڑوالا روڈ سے ملانے والا اکلوتا روڈ ٹوٹ پھوٹ اور گڑھوں کا شکار ہو چکا ہے، جس پر علاقہ مکین متعلقہ اداروں پر برستے نظر آتے ہیں۔ بہت سی آبادیوں کو یہ ملانے والا روڈ ہے مین روڈ سے، نڑوالا روڈ سے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ رنگ روڈ کو بھی ملا رہا ہے، تو باری ٹریفک جو رات کے وقت یہاں سے گزرتی ہے ان کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہیں، اور لوگوں کے لیے بہت علاقہ مکینوں کے لیے جہاں اس روڈ پہ جو تاجران ہیں ان کے لیے بہت سے مسائل ہیں۔ جو حسین آباد ہے، ولی پورہ ہے، اور یہ جو پائپ لائن انہوں نے بچھائی ہے اس کے کنیکشن نہیں کیے، گلی محلوں میں پانی کھڑا ہوا ہے، بچے بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، گلیوں بازاروں میں بالکل اتنا پانی ہے کہ وہاں سے گزرنا مشکل ہو گیا۔ دوسری طرف روڈ پر پڑے گڑھے حادثات کے ساتھ ساتھ سیوریج کا پانی جمع ہونے کا سبب بھی بننے لگے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ آئے روز گڑھوں کی وجہ سے حادثات رونما ہونے لگے ہیں اور سیوریج کا گندا پانی بیماریاں پھیلانے کا موجب بن رہا ہے۔ یہ روڈ تقریباً 6 ماہ سے ٹوٹا ہوا ہے، پائپ لائن بچھا کے محکمہ واسا یہاں سے چلا گیا ہے، اور حکام بالا سے میری گزارش ہے کہ اس روڈ کو فوری طور پر بحال کیا جائے، اس کو تعمیر کیا جائے۔ 6 ماہ سے ہم دکانوں کا کرایہ دے رہے ہیں اور لوگوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ ولی پورہ روڈ سے ملحقہ علاقوں کے مکینوں نے متعلقہ حکام سے ولی پورہ روڈ کی فی الفور تعمیر کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41، فیصل آباد۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، جنگ والوں کے لیے بڑی خبر۔ سیوریج کے مسائل حل کرنے کے لیے عالمی بینک کا بڑا منصوبہ، ورلڈ بینک کے تعاون سے ڈسپوزل اسٹیشنز کو سولر سسٹم پر منتقل کیا جائے گا۔ جنگ میں میونسپل کارپوریشن کے تعاون سے سیوریج کے مسائل حل کرنے کے لیے عالمی بینک کا منصوبہ شروع ہونے کے قریب ہے۔ ورلڈ بینک کے معاونت سے ڈسپوزل اسٹیشنز کو سولر سسٹم پر منتقل کیا جائے گا، جس سے بجلی کی قیمت میں سالانہ کروڑوں روپے کی بچت ہوگی۔ چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن عادل رانجھا کا کہنا تھا کہ اہم پروجیکٹس پر کام تیزی سے جاری ہے۔ پتہ ہے کہ فائنینشیل ایشوز بھی چل رہے ہیں، اور اس میں میجر ایک ریزن جو ہمارے انرجی کا جو ہمارے ایکسپینڈیچرز ہیں، اس میں ہمارے فیول بلز ہیں، ہماری الیکٹرسٹی بلز ہیں، تو اس سلسلے میں وہاں پہ سولر کی ریکویسٹ کی گئی ہے۔ تو وہ ہم جو ہماری ورلڈ بینک کی ٹیمیں ہیں انہوں نے ہم سے لینڈ اس کے بارے میں ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں پرووائڈ کریں۔ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے اراضی مختص کرنے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے، جس کے لیے میونسپل کارپوریشن ڈپٹی کمشنر ارشد بھٹی کی معاونت کر رہی ہے۔ جھنگ کے لیے ایک تاریخی پروجیکٹ ہونے جا رہا ہے یہاں پہ، اس میں تمام جو جھنگ کا نظام ہے سیوریج کا اس کو اوور ہال کیا جائے گا، اس میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس یہاں پہ لگائے جائیں گے، اور اس کے لیے لینڈ ایکوزیشن کا پروسیس جو ہے وہ بھی بڑی تیزی سے جاری ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے مطابق ڈسپوزل اسٹیشنز کی مشینری کی اوور ہالنگ اور مرمت بھی ہوگی۔ ڈسپوزل اسٹیشنز پرانے ہونے کے باعث مین لائن سے پانی کے اخراج کا بڑا مسئلہ درپیش تھا۔ تمام مشینری وہاں پہ نئی انسٹال ہوگی، اور اس کے لیے اسپیشل جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں اس کو فالو کیا جا رہا ہے۔ جو ہماری ڈیزائننگ کمیٹی ہے اس کے ساتھ میں خود جو ہے پرسنلی بھی اس کو دیکھ رہا ہوں۔ شہریوں نے موجودہ پروجیکٹ کو انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ مستقبل میں سیوریج کے درینہ مسائل حل ہونے کی امید ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41، جنگ۔ فیصل آباد کی سڑکوں کا برا حال تو تھا ہی، برساتی نالوں کی فلیپس بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ جی سی یونیورسٹی امام بارگاہ روڈ سے ملحقہ برساتی نالا جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کہیں سلیب نہیں تو کوئی جگہ سے برساتی نالا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ طلبہ اور طالبات کے لیے گزرنا ایک امتحان بن گیا۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ روزانہ کا رستہ ہے لیکن یہاں سے گزرنا ہوتا ہے، لیکن کوئی ادارہ نہیں توجہ دیتا۔ میں خود ایک بار گر چکا ہوں۔ روزانہ میں ادھر سے گزرتا ہوں، کبھی ایک بار میں ادھر سے گر گیا ہوں ادھر سے۔ یہ کب سے جب سے میں آیا ہوں ایسے ہی پڑا ہے، اس کو کسی نے سیٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں کی۔ طلبہ کا مزید کہنا تھا کہ جی سی یونیورسٹی کا اندرونی تعمیری ڈھانچہ تو بہتر ہے، لیکن امام بارگاہ روڈ کی برساتی نالے کی تعمیر و مرمت کرنی چاہیے۔ ادارے کے ملحقہ نالے کا یہ حال ہے تو باقی شہر کے حال خود اندازہ لگا لینا چاہیے۔ اندر سے یونیورسٹی ماشاءاللہ صاف ستھری ہے، کوئی بھی اس کا اندر سے باہر سے گندگی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ جو سے ہمارے حکمران ہیں ان کو بس ٹھیک ہونا چاہیے۔ طلبہ نے اعلیٰ حکام سے برساتی نالے کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41، فیصل آباد۔ دوسری جانب ٹوبٹیک سنگھ انتظامیہ کا مریضوں کے لواحقین کے لیے ریلیف۔ جنگ روڈ کے سٹی ہسپتال کی پارکنگ فیس ختم کر دی گئی۔ سی ای او ہیلتھ کے حکم پر نوٹس بھی آویزاں کر دیا گیا ہے۔ نوٹس کے مطابق مریضوں کے لواحقین سے پارکنگ کی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔
CEO हेल्थ काशिफ बाजवा का कहना है कि किसी शख्स को पार्किंग फीस न दी जाए। लाखों रुपए महाना कमाने वाले इंजीनियर सिद्दीक की कहानी इंतहाई तल्ख। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। लाखों रुपए महाना कमाने वाले इंजीनियर सदीक की कहानी इंतहाई तलख। औलाद ने जायदाद अपने नाम लिखवाने के बाद इसे घर से निकाल दिया। मोहम्मद सदीक 2 माह से पनाहगाह में रात बसर करता और लंगर खानों से खाना खाकर दिन गुजार रहा है। सदीक के 3 बेटे और 4 बेटियां हैं जो खुशोखरम जिंदगी गुजार रही हैं। टेक्सटाइल केमिकल एक्सपर्ट सदीक का कहना है कि कभी वो लाखों कमाता था और औलाद को पालता था, आज इसी औलाद ने घर से निकाल दिया। मैं ग्रेजुएशन की है और 6 के मेरे 86 से ये केमिकल के काम में हूँ। बेटे मेरे 3 हैं। मैं छोटे बेटे के कोर्ट मैरिज करवाई, उसको तो उनकी तकलीफ हुई है ताकि भाई इसका घर आबाद हो गया, ये घर पे कब्जा करेगा। सब बच्चों को हिस्सा पूरा मकान 3 बेटों के नाम कर दिया। अस्पताल में गुजारता इन सीटों पर बैठ के। मोहम्मद सदीक ने तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ वालिदैन ऑर्डिनेंस के तहत दरख्वास्त भी दी मगर अदालती निज़ाम ने मायूस कर दिया। कैमरामैन अलीज़ेब के साथ वक़ार गुमन, चिन्योट। दूसरी जानिब झंग में खुसूसी बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म की फराहमी का मंसूबा। महकमा तालीम को बजट मिल गया। शोरकोट और झंग के स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स में ज़ेरे तालीम बच्चों को यूनिफॉर्म दिए जाएंगे। मुफ्त यूनिफॉर्म की फराहमी के प्रोजेक्ट पर 24 लाख रुपए की लागत आएगी। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर मजीद गर्म कपड़े पहनने का नोटिफिकेशन। कुछ तलबा का यूनिफॉर्म पर गर्म कपड़े पहनने के हुक्मनामे से लाइल्मी का इजहार। दीगर तलबा ने कहा कि सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े जरूरी हैं। तलबा को सर्दी से बचाने के लिए सरकारी तौर पर यूनिफॉर्म के ऊपर गर्म कपड़ों के इस्तेमाल के अहकामात जारी किए गए हैं। और अभी आपको बताएं, झंग में इस्लाही जमात और आलमी तंजीमुल आरिफीन के ज़ेरे एहतमाम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाहु कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। इस्लाही जमात व आलमी तंजीमुल आरिफीन के ज़ेरे एहतमाम होने वाली महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाहु कॉन्फ्रेंस की सदारत साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ने की। चेयरमैन मुस्लिम इंस्टीट्यूट और दीवान ऑफ जूनागढ़ साहबजादा सुल्तान अहमद अली ने हाजरीन से खिताब किया। चर्ची ग्राउंड में मुनक्कदा महफिल में साबिक रुकन सूबाई असम्बली राना शहबाज, उलमा व मशाइख और मुल्क भर से अकीदतमंदों की कसीर तादाद शरीक हुई। साहबजादा सुल्तान अहमद अली ने औलिया अल्लाह के किरदार पर रोशनी डाली। साहबजादा सुल्तान अहमद अली ने कहा कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल में सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त का अंसर पैदा करने की जरूरत है। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ने इख्तितामी दुआ करवाई। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।